हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, काइंडली अपना माइक ना म्यूट पे लगा लीजिए। ठीक है सर। लेकिन सर बात सुने। जी बोलें। ये मैंने तो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया है, लेकिन मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही। शायद मैं जी बताएं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए फ्रीलांसिंग का कोर्स होता है। आप ये सेशन को स्टार्ट करें। आपको मैं बताता हूँ कि उसके लिए क्या क्या काम करने हैं आपने, किस तरह आपने क्लाइंट वगैरह को हंट करना है। ठीक है। बेसिक आपके पास एक स्किल आ गई हुई है, ठीक है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो फ्रीलांसिंग के ऊपर। ठीक है, इसको आपने सेशन को एंड नहीं करना है जब तक ये एंड नहीं होगा। इसके लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइंट वगैरह से हमने कैसे काम करना है, क्लाइंट वगैरह को कैसे इंस्पायर किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ओके, हो गया। अच्छा जी, जो भी न्यू एडमिन होते जा रहे हैं, इसमें एडिट होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, काइंडली अपने माइक को म्यूट कर लें क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है पीछे से। अच्छा जी, इरफान। इरफान, आप सुन रहे हैं मुझे? हेलो। इरफान, आप सुन रहे हैं मुझे? अच्छा इरफान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। अच्छा इरफान, आप ना मुझे आपने अपना नंबर टाइप करके सेंड करना है। ठीक है, आई थिंक आपने मेरी कल की क्लास भी अटेंड की थी, आई थिंक। ओके, आप अपना नाम भी लिख लें, अपना पूरा नाम, और अपना नंबर यानी कि जो आपका व्हाट्सएप नंबर चल रहा है वो मुझे सेंड कीजिएगा। और यहाँ पे आप जितने लोग भी क्लास अभी तक ले रहे हो, क्लास में इन हो चुके हो, अपने नाम लिख के और अपना नंबर यानी कि जो आपका व्हाट्सएप नंबर है वो लिख के मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा। यहाँ पे चैट में आके मुझे सेंड कर दें। बाकी फिर भी मुझे अपना नंबर सेंड कर दें इरफान। मोबाइल च लाइट बाल के उत्ते रख लो ना थल्ले लाइट आए।
अच्छा जी, अली हमजा खान अपना माइक म्यूट कर दें। जी जी सर। ओके। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? जी जी आ रही है। ठीक हो गया। एक दफ़ा लास्ट कॉल मैसेज दे देते हैं, उसके बाद जो भी बंदा क्लास स्टार्ट कर देते हैं, जो भी बंदा एंटर होता जाता है फिर वो साथ साथ जो है इसमें कोर्स में इंक्लूड होता जाएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप सब ओके। खैरियत से हैं? अच्छा जी, क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जिस बंदे ने भी क्लास अटेंड करनी है वो जूम आईडी के ऊपर क्लिक करे और अपनी क्लास को ज्वाइन करे। अच्छा जी, जो लोग भी क्लास अटेंड कर रहे हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने नाम और नेम, अपने जो है ना अपने नाम और नेम मुझे जो है जूम की चैट में सेंड कर दें, ठीक है? अपने नाम लिख के और अपना नंबर वगैरह जो व्हाट्सएप का आपका नंबर चल रहा है वो लिख के मुझे सेंड कर दें, ठीक है? सो क्लास करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले जो डिज़ाइन वगैरह है वो दिखा देता हूँ कि हमने कौन सी यहाँ पे डिज़ाइनिंग सीखनी है, कितने तरह की डिज़ाइनिंग होती है और हमने यहाँ पे कौन कौन सी डिज़ाइनिंग सीखनी है, ठीक है? सो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखा देता हूँ। ये अली हमजा खान से रिक्वेस्ट है कि अपना जो माइक है वो म्यूट कर लें क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है उनकी तरफ से। सर हमारे यहाँ तो शोर इतना नहीं है। मैं नहीं, ये ना अकेले ही जब बैठा हूँ। नहीं, जब आपका माइक आगे पीछे मूव करता है ना तो ये जो होती है ना एयर्स वगैरह उनका साउंड मेक होता है। चलें जी, मैं कोशिश करूँ। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे जो कोर्स स्टार्ट करेंगे उसमें हम रैप डिजाइनिंग को भी देखेंगे। अब रैप डिजाइन क्या चीज़ होती है कि अपनी गाड़ियों वगैरह को डिजाइन करना। अब गाड़ियाँ क्या होती हैं कि बाहर के जो लोग होते हैं वो अपनी गाड़ियों के ऊपर पेंट वगैरह नहीं करते। सेम लाइक हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, सेवन अप कोको कोला की गाड़ियाँ होती हैं लेकिन उनके उनके ऊपर बाकायदा पेंट हुआ होता है। लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं, जो बाहर के गोरे बंदे होते हैं, वो ये काम बिल्कुल भी नहीं करते। वो क्या करते हैं कि अपने सिटी से वो डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं और उसको जो है प्रिंट वगैरह निकलवाते हैं और उसको क्या करते हैं अपनी गाड़ियों के ऊपर हैंग कर लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम रैप डिज़ाइन बोलते हैं। इसे व्हीकल रैप बोला जाता है। अब मैंने ऑलरेडी कुछ क्लाइंट के साथ काम किया हुआ है तो उनका डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब ये है व्हीकल रैप, इसे हम बोलते हैं व्हीकल रैप। अब ये भी एक डिजाइनिंग होती है। इस तरह की डिजाइनिंग हमने देखनी है कि ये किस तरह डिजाइन होती है और किस सॉफ्टवेयर के ऊपर डिजाइन होती है। आज हम इसी चीज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि ये रैप डिजाइन किस तरह से की जाती है। आज हमने ये चीज सीखनी है इसकी एक साइड। अब जो रैप डिजाइन होती है उसकी 5 साइडें होती हैं, ठीक है? एक होती है लेफ्ट साइड, एक होती है राइट साइड, एक होती है फ्रंट साइड और एक होती है बैक साइड, और इसके होती है ऊपर फ्लोर साइड। ठीक है, जो फ्लोर साइड होती है वो भी हमने इसको डिजाइन करना होता है। अब बाहर के लोग ये क्या करते हैं कि इसका विनाइल वगैरह बनाकर, स्टिकर वगैरह जिसे बोलते हैं, अब स्टिकर को विनाइल भी बोला जाता है, विनाइल वगैरह बनाकर इसको क्या करते हैं अपनी गाड़ियों के ऊपर हैंग कर लेते हैं, ठीक है? अब ये जो डिज़ाइन है वो क्या करते हैं, वो डिज़ाइन हम लोग बना के देते हैं, ठीक है? हम फ्रीलांसर्स बना के देते हैं डिज़ाइन। अब आगे जो है ये डिज़ाइन वगैरह ये वीडियो कंप्लीट होती है तो मैं आपको बताता हूँ कि फाइवर के ऊपर इसका क्या कंपटीशन चल रहा है, ठीक है? जैसे ये वीडियो वगैरह कंप्लीट होती है तो मैं आपको बताऊंगा कि फाइवर के ऊपर इस चीज़ का क्या कंपटीशन चल रहा है और इससे कितने लोग कितनी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। सो अब चलते हैं हम फाइवर के ऊपर। फाइवर के ऊपर मैं आ गया। अब यहाँ से मैं न्यू फाइवर का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ।
ये मेरे जो है यहाँ पे अर्निंग वगैरह है मेरी। यहाँ पे मैं क्रेडिट जो अमाउंट कर चुका हूँ वो ये वाली अमाउंट है अभी तक, ठीक है, जो मैं क्रेडिट कर सकूँ। अब यहाँ पे आ गई मेरे पास ये वाली, यानी कि जो मुझे ऑर्डर आए हैं और ऑर्डर आने के बाद कैंसिलेशन पे चले गए, यानी कि मेरे पास टाइम नहीं था जिनको मैं ऑर्डर वगैरह को कवर अप नहीं था कर पाया, तो जिसकी वजह से कैंसिलेशन पे आ गई थी। अब यहाँ पे जाके मैं अगेन एक फाइवर टैब ओपन करता हूँ। अब फाइवर को ओपन किया, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सर्च करता हूँ रैप डिज़ाइन। यहाँ पे मैं अपनी डेमो अकाउंट ओपन करके देखता हूँ। ये हमारा गुरु का अकाउंट है, गुरु की फ्रीलांसिंग साइट है। इसके ऊपर जो मेरे ईयर हो गए हैं अभी, आई थिंक मुझे कंप्लीट ईयर नहीं हुआ अभी। अब जितनी मेरी हो गई है ये मेरी वहाँ तक की नहीं है, ठीक है, ये वहाँ तक की नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है फ्रीलांसिंग का डैशबोर्ड आ जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ है, ये भी है बैलेंस वगैरह, ठीक है, ये भी यहाँ की अर्निंग है, ठीक है। ये फ्रीलांसिंग किया, फ्रीलांसिंग डॉट पी के की। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास, यहाँ पे फाइवर को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे न्यू साइट पे, न्यू प्लेटफॉर्म पे। साइट पे कोई एरर आ रहा है। साहब हाँ। सर ये को 39 मोबाइल सवाल डाल। बेसिक जो रैप डिज़ाइन होती है वो ये वाली होती है। यहाँ से मैं ग्राफिक डिज़ाइन में आता हूँ। पर आवाज भी नहीं आ रही ठीक से। एक मिनट। Jadi kita चलेगी। Jadi kita चलेगी।
सर जी कितने बजे तक चलेगी क्लास? 1 घंटे की क्लास होगी जी। अब ये रैप डिज़ाइन है, ठीक है, ये बच्ची है, ये बंदी है, ये जो सेल कर रही है, ठीक है, रैप डिज़ाइन की सर्विस सेल कर रही है। अब ये क्या है, ये 2 साइडें डिज़ाइन करके देगी जीपीजी और पीएनजी फाइल में, ठीक है, और एआई में फाइल को डिज़ाइन करेगी, और कितने डॉलर्स ले रही है, ये $5। अब ये कौन सा पैकेज बता रही है, बेसिक। अब इसमें आगे आ जाता है स्टैंडर्ड पैकेज, जिसमें वो क्या कह रही है, 3 साइडों को डिज़ाइन करके दूंगी, लेकिन मैं कितने पैसे चार्ज करूंगी, $25। एंड आगे आ जाता है प्रीमियम में। अब प्रीमियम में क्या चीज़ है, $45। अब इसमें क्या कह रही है ये कि आल साइड की जो है मैं डिज़ाइन करके दूंगी। अब यही सारी चीज़ें यहाँ पे हमने क्या करनी है, डिज़ाइनिंग में सीखनी है कि ये रैप डिज़ाइन क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, हमारे पास ये रैप डिज़ाइनिंग का आपको पता लग गया कि रैप डिज़ाइन क्या चीज़ होती है। उसके बाद आगे बात करते हैं शॉप फ्रंट डिज़ाइन की। अब जो शॉप फ्रंट डिज़ाइन होती है वो क्या चीज़ें होती हैं, ये देखनी। अब आपको कोई क्लाइंट मिल जाता है, वो आपको अपनी दुकान की, अपनी शॉप की पिक्चर सेंड करता है और आपको बोलता है कि मुझे क्या करें, इसको डिज़ाइन करके दें, ताकि मैं इस तरह की डिज़ाइनिंग क्या करूं, अपने यहाँ पे किसी डिज़ाइनर से इस तरह की डिज़ाइनिंग वगैरह करवा लूं, और उसे मैं क्या करूं, अपनी दुकान के ऊपर हैंग कर लूं। तो यहाँ पे आप उस तरह की डिज़ाइनिंग, आपको वो अपनी शॉप की क्या करेगा, पिक्चर सेंड करेगा, और आपने क्या करना है, उसको हैंग करना है। सेम लाइक यहाँ पे मैंने अपने क्लाइंट का काम किया होगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे न्यू टैब ओपन करके, यहाँ पे मैंने अपनी जापान के क्लाइंट के साथ काम किया था, उसका मैं डाटा आपको लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हाँ ये भाई, अब ये देखिए, ये जापान का क्लाइंट था मेरा। अब ये जापान के क्लाइंट ने, ये उसकी शॉप फ्रंट डिज़ाइन है, ठीक है, शॉप फ्रंट डिज़ाइन की पिक्चर। अब इसको जो मैंने डिज़ाइन किया था, वो मैंने इस तरह से इसको डिज़ाइन करके दिया था। अब इसने सेम इसी तरह की क्या की थी डिज़ाइनिंग, अपनी वहाँ से किसी डिज़ाइनर से बनवाई थी, और उसे यहाँ से क्या कर दिया, प्रिंट वगैरह कर दिया था, ठीक है। अब ये था पहले का उसका। अब ये वाली जो डिजाइनिंग थी, ये मेरी वाली डिजाइनिंग थी, ये इसके बिजनेस कार्ड थे, ये उसका मेन्यू पेज था। अब ये भी इसके बिजनेस कार्ड थे। अब ये जो बिजनेस कार्ड हम बनाते हैं, वो बेसिकली इस तरह से नहीं बनते। अब उसको तरीकाकार क्या होता है कि क्लाइंट को दिखाने का, ये होता है कि उसको हम मुख्य फाइल बोलते हैं। अब बिजनेस कार्ड एक होता है सिंपल, जो हम बिजनेस कार्ड बनाते हैं, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, मुख्य फाइल में सेंड करते हैं, ताकि एक अच्छी अट्रैक्शन पैदा हो हमारे डिजाइन में। तो ये भी आज मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह हम अपने डिजाइन में एक अच्छी अट्रैक्शन पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये सारा डाटा आ जाता है। अब यहाँ पे देखें, ये इसका रोड साइन बोर्ड है। अगर आप इसको सर्च करोगे ना गूगल पे, मकबूल किचन के नाम से है, तो ये सारा जापानीज रेस्टोरेंट था, मकबूल किचन के नाम से। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करोगे, तो उसके ऊपर जितनी भी डिजाइनिंग वगैरह हुई है, वो सारी डिजाइनिंग मेरी है, ये वाली सारी, ठीक है, ये मकबूल किचन की। अब ये क्लाइंट था, अब इस क्लाइंट ने मुझे क्या बोला था कि कोई बंदा मुझे दूर से मेरी कुछ चीज़ को देखता है, या मेरे को ब्रोशर को देखता है, तो उसे जो है मेरी जो दुकान है, मेरी जो शॉप है, उस सही जो है नजर आनी चाहिए, प्रोमिनेंट होनी चाहिए। तो उसमें मैंने क्या किया था, उसका येलो थीम यूज किया था। अब आप सबको पता है कि येलो थीम एक ऐसा थीम है कि अगर हम दूर से भी देखते हैं, तो वो क्या करता है, प्रोमिनेंट होता है, क्या होता है, चीजों के ऊपर प्रोमिनेंट कर देता है। अब अगर उसके ऊपर आप रेड कलर यूज करते हो, या ब्लैक कलर यूज करते हो, या व्हाइट कलर यूज करते हो, या एनी कलर यूज करते हो, डार्क कलर होना चाहिए, तो वो क्या होगा, कलर प्रोमिनेंट होगा। अब आप लोग अपने एरियाज में भी देखिएगा कि कहीं येलो कलर होगा, तो आपको क्या करेगा, वो प्रोमिनेंट नजर आएगा, ठीक है, क्या होगा, प्रोमिनेंट नजर आएगा। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है। इसी तरह आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे, ये टिप्स एंड ट्रिक्स के प्रोमिनेंट कलर कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट ऑफ डिजाइन कौन कौन सी होती है। तो ये सारी चीजें आपको जो है स्टेप बाय स्टेप कवर अप करवा दी जाएगी, ठीक है। अब ये क्या थी हमारे पास, ये हमारे जापान के क्लाइंट का डाटा था, ठीक है। अब उससे पीछे चले जाते हैं कि ये थी शॉप फ्रंट डिजाइन। अब प्रोडक्ट फोटोशूट होती है। अब कोई भी बंदा है, वो अमेजोन पे काम कर रहा है, या दराज पे काम कर रहा है, तो किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर वो काम कर रहा है, तो उसे जो प्रोडक्ट है, उसने वो प्रोडक्ट वगैरह एडिट करवानी है। क्या करवानी है उसने, वो प्रोडक्ट वगैरह एडिट करवानी है। अब वो प्रोडक्ट कैसे एडिट करवाएगा, और उसे कौन एडिट करके देगा, जो बंदा उसे एडिट करके देगा वो कौन होगा, वो एज अ ग्राफिक डिजाइनर होगा। क्या होगा, ग्राफिक डिजाइनर। अब ग्राफिक डिजाइनर क्या करता है, अगर तो आप लोगों ने दराज से कभी कोई चीज मंगवाई है, तो वहां पे क्या होता है कि आप लोग इतनी अट्रैक्शन वहां पे जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है उसमें नहीं होती, जितनी पिक्चर में होती है। तो आप लोग क्या करते हो, पिक्चर को देखते हो, वॉच करते हो, अगर आपको चीज पसंद आती है, तो आप क्या कर देते हो, उसको ऑर्डर कर देते हो। तो ये चीज किस तरह से एडिट होती है, उसकी पिक्चर का बैकग्राउंड किस तरह बनता है, उसके बाद पिक्चर में जो रिफ्लेक्शन वगैरह हम बनाते हैं, उसकी जो शेडो वगैरह देते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे फोटोशॉप में।
तो ये एक वीडियो है, इसके ऊपर ये शॉर्ट सी वीडियो ये देख लो। ये हमारे यहाँ पे सिटी में, मेरे सिटी में थे एक क्या कहते हैं उसको, काम करने वाले, इनके साथ मैंने काम किया हुआ था। तो ये HB कॉस्मेटिक के नाम से थे। आप अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको उनका डाटा भी मिल जाएगा। अब ये नीचे आपको टाइल नज़र आ रही है, ये टाइल नहीं है, ये मैंने इसको लगाया हुआ। अब आगे जाके आपको कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब इसमें देख रहे हैं रिफ्लेक्शन वगैरह आई है। अब ये जो नीचे इसके फ्लावर वगैरह पड़े हुए हैं, ये आप सबको पता है कहाँ से मिलते हैं, ये फ्लावर हैं, ये सूखे हुए फ्लावर हैं। अब इसको मैंने किस तरह से एडिट किया था, जिसके पीछे मैंने पिंक कलर की जो है बैकग्राउंड दी हुई है, उसके ऊपर मैंने ये कब्रिस्तान से ये फ्लावर वगैरह मिल जाते हैं, उसको मैंने रखा नीचे, उसके ऊपर मैंने उस बंदे की प्रोडक्ट रखी। अब उसको मैंने क्या कर दिया, पिक्चर खींची और एक अच्छी जो है मुझे लुक मिल जाती है। तो इस तरह से मैंने इसको क्या किया था, एडिट वगैरह किया था। ये भी ये सेम एज इट इज़ है। अभी यहाँ पे ये काम भी किया हुआ है। ये एक बनाना के साथ जो है ना एक फेस वॉश बनता है, तो ये उसके साथ किया हुआ था। अब ये क्या चीज़ है, अब ये जो मेंस जो होते हैं वो अपनी क्या कहते हैं उसको, दाढ़ी वगैरह की शेव वगैरह करवाते हैं, तो उसके बाद जो यहाँ पे लगाते हैं ना फेस पे, ये वो वाली जेल है। अब इस जेल में मैंने क्या किया हुआ है, ब्लू कलर की शेडो वगैरह दी हुई है, उसकी रिफ्लेक्शन मैंने क्या कर दी है, जितनी भी आसपास आइस पड़ी हुई हैं उनके ऊपर इसकी सारी रिफ्लेक्शन डाल दी हुई है। तो ये चीज़ भी हम देखेंगे किस तरह से डिज़ाइन होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है लोगो डिज़ाइन। अब लोगो डिज़ाइन, ये वाले लोगो डिज़ाइन हम करके देखेंगे। अब जो लोगो डिजाइन होगा वो इस तरह से लोगो डिजाइन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, जब हम क्लाइंट को दिखाएंगे तो क्लाइंट को हमने, बिकॉज हमने अट्रैक्शन भी पैदा करनी है कि क्लाइंट उसको देखे और उसके माइंड में याद आए कि यार इसने तो मुझे लगा के दिखाया है, मैंने तो बस इसको बोला था कि मुझे डिजाइन बना के दो, बट ये तो मुझे लगा के भी दिखा रहा है। तो ये क्लाइंट क्या होता है, इस चीज़ों से इंस्पायर होता है, वो फिर वो आपके साथ परमानेंटली कनेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ये देखें, ये, अब ये क्या है, साइन बोर्ड के ऊपर में किया हुआ है, तो इस तरह से ये क्या हुआ है, टिश्यू बार बनाया हुआ है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं लोगों में, कि क्लाइंट को हम किस तरह से डिजाइन रिप्रेजेंट करते हैं। आगे फ्लावर डिजाइन आ जाते हैं, ये वाली फ्लावर डिजाइनिंग होती है, ठीक है। अब एक होता है ब्रोशर डिजाइन और एक होता है फ्लावर डिजाइन। अब ब्रोशर डिजाइन में और फ्लावर डिजाइन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अब बिकॉज ब्रोशर डिजाइन जो होता है, अगर आप लोग अपनी सिटी के रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो आपके सामने जो वो मेन्यू पेज रखते हैं, वो चीज़ क्या होती है, वो रेस्टोरेंट होता है, वो क्या होता है, ब्रोशर होता है। अब ब्रोशर क्या चीज़ होती है, अगर ब्रोशर के टाइप होते हैं, एक होती है A4 ब्रोशर, एक होता है B4 ब्रोशर और एक होता है ट्राईफोल्ड ब्रोशर। अब आप लोगों को पता है कि एक ब्रोशर ऐसा भी होता है जो 3 साइडों में फोल्ड हो जाता है, और एक ब्रोशर ऐसा भी होता है जो 2 साइड में बस फोल्ड होता है, और एक ब्रोशर ऐसा भी होता है जो सिर्फ फ्रंट और बैक साइड होती है। इसी तरह इसकी साइड होती है, A4 ब्रोशर, B4 ब्रोशर, ट्राईफोल्ड ब्रोशर। इसके बाद एक होता है फ्लावर। अब फ्लावर क्या होता है, वो A4 साइज का होता है, और A4 साइज के ऊपर उन्होंने क्या किया होता है, बस बैक एंड फ्रंट चीज प्रिंट की होती है। तो इस चीज को हम फ्लावर बोलते हैं। और जो ब्रोशर होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ब्रोशर किस तरह से होती है। अभी यहाँ पे देख रहे हैं ये वाली चीज, अब ये क्या है, ये 3 साइडों में मूव हुई है। अब ये चीज देख रहे हैं यहाँ पे आप, ये 3 साइडों में मूव हुई है। अब ये भी 3 साइडों में है। अब यहाँ पे नीचे अगर मैं मजीद नीचे आता हूँ तो ये वाला देख रहे हैं, ये 2 साइड में है, ये वाला एक साइड में, ये फ्लावर है, ये भी 3 साइड में है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राईफोल्ड ब्रोशर बोलते हैं, ठीक है, जो 3 साइडों में मूव हो जाता है। इसी तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास चीज आ जाती है उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास आई थिंक बिजनेस कार्ड रह गया हुआ है, तो बिजनेस कार्ड को भी हम देख लेते हैं। अब ये वाला जो बिजनेस कार्ड होगा, ये आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ किस तरह का होता है। जो बाहर की डिजाइनिंग होती है वो पाकिस्तानी डिजाइन से बहुत ज्यादा डिफरेंस होती है। अब ये वाली डिजाइनिंग मांगते हैं बाहर के लोग। अब वो लोग क्या कहते हैं कि डिजाइन ज्यादा होना चाहिए, और जो हमारा कंटेंट है, जो हम अगले बंदे तक अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, वो शॉर्ट वे में मैसेज कन्वे होना चाहिए, और डिजाइन क्या होना चाहिए, एक अच्छा डिजाइन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये क्या है, सारा कुछ डिजाइनिंग पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये वाली चीजें देख लें, ठीक है।
तो ड्यूरिंग इन कोर्स हमने ये सारी चीज़ों को डिज़ाइन करना सीखना है, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग जो फ्रीलांसिंग की जिनकी डिमांड है, जो ग्राफिक डिजाइनिंग में ट्रेंडी स्किल्स हैं, उसको हमने क्या करना है, ड्यूरिंग इन कोर्स सीखना है। तो ये सारा कुछ क्या आ जाता है, इसी कोर्स में इंक्लूड है। तो इसके साथ साथ हम ग्राफिक के कोर्स को भी स्टार्ट करते हैं, उसकी क्लास नंबर 1 को भी देखते हैं, और इसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें भी देखते हैं। ठीक है, ये सारी थी हमारे पास, ये सारी। आगे आता है मॉकअप वगैरह। अब जो बिजनेस कार्ड होता है, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बिजनेस कार्ड यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब ये मैंने एक बिजनेस कार्ड बनाया था, जो बिजनेस कार्ड बना था वो ये इस शेप में बना था, ठीक है। इसको मैं ओपन करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी ओपन हो गया होगा, ठीक है। अब जो ओपन होता है तो ये इस फाइल में ओपन होता है, बट जब हम क्लाइंट को कुछ चीज़ दिखा रहे होते हैं तो फिर हम इस सीक्वेंस से क्लाइंट को दिखा रहे होते हैं, ठीक है एक ही चीज़ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं। ये देखें, ये भी। अगर मैं इस साइड पे जाता हूँ तो ये देखें यहाँ पे, अब ये क्या है, यहाँ पे डायरी पड़ी हुई है, 2 बॉल पेन्स पड़ी हुई हैं, और ये क्या है यहाँ पे, बिजनेस कार्ड। अब यहाँ पे आपको 2 बिजनेस कार्ड नजर आ रहे होंगे। तो ये क्या चीज़ होती है, इसे हम मॉकअप बोलते हैं। ये क्लाइंट को इंस्पायर करना एक मेथड होता है, क्लाइंट को इंस्पायर करने का। अब ये देखिए, ये ऐसे लग रहा होगा आपको जैसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पड़े हुए हैं कार्ड, बट ऐसा नहीं है। इसको क्या किया हुआ है, इस वे से डिजाइन किया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोकअप बोलते हैं। इस वजह से इसको डिजाइन किया हुआ है कि ये चीजें क्या होती हैं कि जब हमने क्लाइंट को दिखाना होता है तो क्लाइंट की इंस्पायरेशन लेनी होती है हमने, ठीक है। अब जो कोर्स आपको करवाया जाएगा, जो आप लोगों के माइंड में होगा, उससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। वो डिफिकल्ट कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा जो है चेंज होगा। अब चेंज किस तरह से होगा, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में वो चीजें पढ़ाई जाएंगी जो आपने ना कभी देखी होंगी ना कभी सुनी होंगी, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप एक अच्छे डिजाइनर नहीं बन सकते। सो फर्स्ट पे हमने क्या करना है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे बता दीजिएगा, सब लोग मुझे चैट करके बता दें, चैट में मैसेज करके बता दें कि सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। सर, जी। ये जो आपके पास एडोब फोटोशॉप है, ये वो पेड वाला है, नॉन पेड है? ये पेड वाला होता है, हम जो है पेड वाला यूज़ करते हैं। ठीक है सर। ओके। अच्छा जी, फ्रीलांसिंग को देख लेते हैं आज हम, फ्रीलांसिंग को। अब मैंने अपनी सारी कुछ भी आपके सामने रखे हुआ है कि मैं इसे कितनी अर्निंग कर रहा हूँ और आप लोगों को कैसे अर्निंग होगी, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है, इम्पोर्टेंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट। अब जो ड्यूरिंग इन कोर्स हमने जिन चीज़ों के ऊपर काम करना है, जिन जिन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग तो हमने सीख ली। अब हमने जिन चीज़ों के ऊपर, जिन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है, वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म होंगे। एक फाइवर होगा, एक अपवर्क होगा, और एक freelancer.pk होगा, एक guru.com होगा, उसके बाद पीपल पर आवर होगा, ठीक है। इसके बाद टैपटल होता है, और इसी तरह के अदर प्लेटफॉर्म भी होंगे, ठीक है, जिनके ऊपर हम काम करेंगे। अब बेसिकली फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने की 2 स्ट्रेटेजीज होती हैं। एक होती है कि क्लाइंट हमारे पास आता है, एक होती है कि हम खुद क्लाइंट के पास जाते हैं। जब क्लाइंट हमारे पास आता है तो वो हमें मल्टीपल फ्रीलांसर में से हायर करता है। जब हम क्लाइंट के पास जाते हैं तो वो हमें 10 से 15 लोगों में से हायर करता है। और फॉर एग्जांपल, मैं फाइवर के ऊपर जाता हूँ, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये अपना ब्राउजर ओपन किया हुआ है, गूगल क्रोम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ,
गुरु के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे गुरु के ऊपर आ गया। अब यहाँ पे मैं फाइंड वर्क पे जाता हूँ। अब फाइंड वर्क पे आ गया। फाइंड वर्क पे आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ। ये कैटेगरी सिलेक्ट करने से यहाँ पे नीचे देख लेते हैं स्क्रिप्ट आउटलुक, उसके बाद स्प्रेड बेसिक आ जाता है, उसके बाद क्वेश्चन पार्टिसिपेशन। आगे इसको मैं कैटेगरी को लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैं कैटेगरी लगाता हूँ डिज़ाइन एंड आर्ट, हमारी कैटेगरी। उसके बाद सब कैटेगरी हमारी ग्राफिक डिज़ाइन एंड लेआउट है। अब इसमें कितने लोग हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, लोगो डिज़ाइन को सर्च करता हूँ एंड अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। अब यहाँ पे ये देख लें जूनियर ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग। अब ये बंदा क्या बोल रहा है कि मैं आपको फिक्स प्राइस दूंगा। कितने प्राइस दूंगा? $250 से लेके $5 तक। अब ये क्या है, 12 घंटे पहले इसने मैसेज किया था, यानी कि 12 घंटे पहले इसने क्या की थी, पोस्ट की थी। अब 19 लोग इसके पास आए हैं। अब 19 लोगों में से इसने क्या किया, किसी एक को अपना ऑर्डर दे दिया। अब हमें कैसे पता लगा कि इसने किसी को ऑर्डर दे दिया? अब यहाँ पे लिखा सेंड अ क्विट्स। अब सेंड अ क्विट्स तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये हिडन है। जब यहाँ पे हम किसी को मैसेज कर रहे होते हैं क्लाइंट को, तो ये इस तरह से प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रोमिनेंट है। अब इस बंदे ने क्या किया है कि 20 अक्टूबर को इसने पोस्टेड की है और पोस्ट करके इसने कैंसिल कर दिया है। अब इसने तो अपनी तरफ से कैंसिल कर दिया है, लेकिन जो फ्रीलांसर यानी कि जो गुरु की साइट है उसमें इसको अभी तक कैंसिल नहीं किया हुआ। तो इसके ऊपर क्या हुआ है, 80 लोगों ने अभी तक मैसेज किया हुआ है। तो इस बंदे ने अभी तक इनमें से किसी एक पर्सन को ऑर्डर नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लें 67 क्विट्स हुई हैं। अब यहाँ पे देखें 7 नवंबर को इसने जो है सेंड किया था, क्या किया था, लोगो एंड आइकन जीपीजी फॉर न्यू वेबसाइट के लिए बनाने के लिए। तो इसके पास कितने लोग आए थे, 67 लोग। अब इसने क्या किया, इन 67 लोगों में से किसी एक को अपना ऑर्डर दे दिया। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाता है लोगो डिजाइन। अब 57% इसके पास आए थे, तो 13 घंटे पहले इसने क्या किया, इन 57% में से किसी एक को अपना ऑर्डर दे दिया। बट इसने कितनी देर में ये सारा प्रोसेस किया, ओनली 13 आवर्स में। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 12 आवर्स का। अब ये 12 घंटे पहले इसने क्या किया है, 19 बंदों में से किसी एक को अपना ऑर्डर दे दिया। तो ये चीजें हैं। ये कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसमें फ्रीलांसर्स क्लाइंट के पास जाते हैं, यानी कि क्लाइंट इन प्लेटफॉर्म के ऊपर आके पोस्ट करते हैं कि मुझे ये बंदा चाहिए। तो आगे जो हम होते हैं वो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जाके पोस्ट करते हैं। क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। क्लाइंट हमारी पोस्ट से इंस्पायर होता है, प्रपोजल से इंस्पायर होता है, तो वो हमें क्या कर देता है, अपना प्रोजेक्ट दे देता है। अब मैं आपके सामने इसी तरह के एक और प्लेटफॉर्म रख लेता हूँ, जहाँ पे मैं लिखता हूँ लोगो डिजाइन। अब यहाँ पे मैंने लिखा लोगो डिजाइन। अब ये लोगो डिजाइन पर्सन ओपन हो गए हैं, ठीक है। अब लोगो डिजाइन में कितने लोग मेरे पास आ गए, 2,01,338, यानी कि 2,01,338 लोग आ गए मेरे पास, जो कह रहे हैं कि हम आपका काम कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आ जाते हैं गुरु में। तो यहाँ पे ये क्या है, 19 बंदे कह रहे हैं कि हम आपका काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लोग कह रहे हैं, 2,01,338 लोग। तो यानी कि हमने बात करने का मकसद ये है कि हमने इस प्लेटफॉर्म में ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ मूव होना है जिसमें हमें एक ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। अब यहाँ पे एक और मैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे भी जाकर मैं सर्च करता हूँ अगर तो अब ये क्या कह रहा है, वेबसाइट डिजाइन करवानी है। अब ये कितने कह रहे हैं कि मैं आपको 15 AUD पर आवर दूंगा, यानी कि मैं 1 घंटे की आपको ये तकरीबन बन रही है 10 USD, ठीक है, $10। अब ये क्या है, कितने लोग इसके पास आए, 72% इसके पास आए कि हम आपका काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको रिलीज हुए कितनी देर हुई है, 7 आवर्स, यानी कि ओनली 7 घंटे पहले इसने क्या किया, पोस्ट किया है कि मुझे ये वाला बंदा चाहिए। तो आपने क्या किया है, आप कह रहा हूँ कि बंदा चाहिए, तो ये क्या है, अब यहाँ पे ये आ गया 72 बिड आ गए इसके पास। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है पावर पॉइंट क्रिएशन। उसके बाद ये लोग आ जाते हैं, 182 बिड्स हैं इसमें। इसी तरह मैं यहाँ पे अगर अपनी कैटेगरी सेट करता हूँ यहाँ पे,
अब यहाँ पे जो मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की है उस कैटेगरी से रिलेटेड आएगा। अब ये क्या है, 23 आवर्स पहले यहाँ पे एक पोस्ट हुई थी जिसमें 42 बंदों ने बिड की है। अब ये क्या कह रहा है कि मैं आपको ये यूरो में बता रहा है, तो ये तकरीबन डॉलर्स में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये $1,176 बन रहे हैं, ठीक है, यानी कि $1,174। अब ये क्या है कि पावर पॉइंट क्रिएटर, बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि फ्रीलांसिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है अगर कोई बंदा इसको समझ के करता है। ये बहुत कम लोग बताते हैं कि फ्रीलांसिंग के जो प्लेटफॉर्म है उसमें दो तरीकेकार होते हैं, एक होता है क्लाइंट हमारे पास आता है, एक होता है हम खुद क्लाइंट के पास जाते हैं। जब क्लाइंट हमारे पास आता है तो वो हमें मल्टीपल फ्रीलांसर में से हायर करता है, जब हम क्लाइंट के पास जाते हैं तो वो हमें 10 से 15 लोगों में से हायर करता है। तो ये सारी स्ट्रेटजीज होती हैं इसकी, इस तरह से। तो ये बेसिकली है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने की ये वाली स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है। अब इसी तरह कल भी क्लास होगी जिसमें आपको बताया जाएगा प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में। इसी तरह आगे भी जो है क्लासेस वगैरह होती रहेंगी, प्रॉपरली सेशन वगैरह स्टार्ट हो गए हुए हैं, तो कोई भी बंदा जो है मिसिंग ना रहे, प्रॉपरली क्लासेस वगैरह को अटेंड करे। और जिनके बकिया मामला क्लियर नहीं है, इट मीन्स के फी वगैरह पे नहीं की हुई है, अभी डेमो क्लास में आए हुए हैं, तो वो भी अपने जो है बकिया मामला को क्लियर करें ताकि हम प्रॉपरली क्लासेस वगैरह को स्टार्ट करें। इसमें मैंने आपके साथ अपनी अर्निंग भी शेयर कर दी है, उसमें मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है कि काम कैसे मिलता है, ठीक है, यानी कि फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करते हैं हम। इसमें अगर किसी बंदे का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में वो क्वेश्चन सेंड करे ताकि मैं उसको आंसर करूँ। अगर कोई बंदा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुआ तो मुझे चैट में बता दे, चैट में मुझे मैसेज कर दे।